जय श्री कृष्ण साथियों। क्या आपने कभी सोचा है कि आज जिसे जातिवाद कहकर गाली दी जाती है, क्या वही चीज प्राचीन भारत की मूल जाति व्यवस्था थी? क्या वाकई प्राचीन भारत में ब्राह्मणों ने शूद्रों को कभी दबाया था, या फिर जाति एक ऐसी आध्यात्मिक व्यवस्था थी जिसने भारत को हजारों सालों तक एक सूत्र में बांध कर रखा? जब रोम, यूनान और मिस्र की महान सभ्यताएं ध्वस्त हो गई, तो आखिर भारत क्यों बचा रहा? आइए परत दर परत समझते हैं उस वर्ण व्यवस्था को जिसने भारत को न केवल टिकाए रखा, बल्कि भारत को एक सांस्कृतिक चमत्कार बनाकर दुनिया के सामने विश्व गुरु के तौर पर खड़ा किया। लेकिन आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपकी सोच को झकझोर कर रख सकता है, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुने, क्योंकि आज आपको पता चलेगा जातिवाद की असली हकीकत। प्राचीन हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था 4 वर्णों पर आधारित है। हर जाति की व्यवस्था बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे कि कोई बड़ा परिवार हो। दरअसल हिंदू धर्म में जातियों को इस तरीके से बनाया गया था कि वे समूचे हिंदू परिवार का एक अलग लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा लगे। जैसे एक परिवार में बड़े बुजुर्गों को काफी सम्मान दिया जाता है, लेकिन साथ ही उनके कर्तव्य और उनकी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं बच्चों को अपेक्षाकृत कम मान्यता दी जाती है, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तो इसी तरीके से परिवार का हर सदस्य अपनी सही जगह और उस जगह से जुड़े अधिकारों का मूल स्वामी होता है। बिल्कुल उसी तरीके से हिंदू धर्म में उच्च जातियों को समाज के समूचे कल्याण की मुख्य जिम्मेदारी दी गई, लेकिन साथ ही उन्हें ऐसे कई अनुशासनों से होकर गुजरना पड़ता था जिससे उनके कंपैरेटिवली निचली जातियों को बच्चों की तरह मुक्त रखा गया। हिंदू धर्म की किसी भी अन्य संस्था की तरह जाति व्यवस्था को भी आध्यात्मिक संस्कृति के आधार पर तैयार किया गया। ये सभ्यता के साथ स्वाभाविक रूप से विकसित हुई, और जैसे जैसे समाज विकसित होता गया, ये व्यवस्था भी विकसित होती गई। अलग अलग रीति रिवाजों, सभ्यता और संस्कृति के चोले में ये रूप बदलती चली गई। अब साथियों, इसी बीच एक सवाल उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसने हिंदू जाति को इतने लंबे समय तक एकजुट रखा? एक के बाद एक आंधियां आती गई, पर हिंदू जाति बनी रही और हिंदू आज भी हिंदू हैं। जबकि बाकी प्राचीन सभ्यताओं का क्या हुआ? यूरोप में रोमन साम्राज्य का पतन हो गया, बिजांटीन साम्राज्य टुकड़ों में बिखर गया और प्राचीन यूनान और कार्थेज अब अस्तित्व में ही नहीं है। लेकिन भारत आज भी जीवित है। तो आखिर इसकी वजह क्या है? अब अगर सिद्धांतों को ध्यान से देखा जाए तो वास्तव में जाति व्यवस्था ने हिंदू जाति के जीवन और आदर्शों को सुरक्षित रखा, और ये व्यवस्था देश के कुशल संगठन के लिए ही एक समय में बनाई गई थी, जिसने ये सिद्ध कर दिया कि ये दुनिया के किसी भी अन्य सामाजिक ढांचे से ज्यादा कारगर और ज्यादा सफल सिद्ध हो सकती है। साथियों, चलिए समझना शुरू करते हैं हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था को। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों ही द्विज वर्ग कहलाते थे, क्योंकि माना जाता था कि इनका जन्म 2 बार होता है, मूल जन्म और शिक्षा प्राप्त करके हुआ नया जन्म। और ये सभी मूल आर्य वंश से संबंधित थे। इन तीनों को लगभग समान अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त थे, लेकिन ये भी सहज मानव प्रवृत्ति है कि जो लोग किसी विशेष काम में लंबे समय तक एक साथ लगे रहते हैं, वे धीरे धीरे स्थायी समूह में बदल जाते हैं। इस समूह के अपने तय आदर्श होते हैं, और ये आदर्श उस समूह में इस हद तक फैल जाते हैं कि आदर्श ही उस समूह की जीवन शैली बन जाते हैं। लेकिन अब हमें यहाँ ये समझना होगा कि प्राचीन भारत में ये व्यवस्था आखिर क्यों बनाई गई थी। तो साथियों, प्राचीन भारत में वह काल था जब हमारे पूर्वज ऐसी आध्यात्मिक सच्चाइयों की खोज में लगे रहते थे जो विश्व की किसी भी अन्य सभ्यता द्वारा ना तो खोजी गई थी, ना ही समझी जा सकी थी। भारत के गुरुकुलों और विश्वविद्यालयों में जो लोग निरंतर आध्यात्मिक विषयों में डूबे रहते थे, उनके लिए केवल परम सत्य के बारे में खोजना और सांसारिक बातों को भूल जाना, यही 2 बातें स्वाभाविक थी। ऐसे में उन्हें सम्मान देना और ये सुनिश्चित करना भी जरूरी था कि उनकी साधना में कोई दिक्कत ना आए और वे आसपास के शत्रुओं से बचे रहें। यह जरूरी था कि वे लोग जो आध्यात्मिक खोज में लगे थे और जो लोग उनकी रक्षा कर रहे थे, दोनों को सही से भोजन मिल सके और जीवन की जरूरत की सभी जरूरी चीजें मिल सके। तो इसी वजह से एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हुआ जिसका कार्य था
समाज की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना या फिर समाज में श्रम दान करना ताकि बाकी लोग अपने कामों से लगे रह सकें। तो इस समूची व्यवस्था को देखते हुए पहला वर्ग जो आध्यात्मिक खोज में लगा हुआ था वो ब्राह्मण कहलाया। दूसरा वर्ग जो रक्षा कर रहा था, युद्ध कर रहा था, वो क्षत्रिय कहलाया। तीसरा वर्ग जो इन दोनों के लिए धन संपत्ति और व्यापार कर रहा था वो वैश्य कहलाया। और चौथा वर्ग जिसे क्षुद्र कहा गया वो श्रम बल का प्रतिनिधित्व करता था। ये वर्ग समाज, समुदाय और राष्ट्र की सारी गतिविधियों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी वर्ग माना गया था। लेकिन साथियों, इसी बीच ये भी ध्यान देना जरूरी है कि शूद्रों के अपने अधिकार और विशेषाधिकार थे और उन्हें बाकी सभी जातियों द्वारा समुचित रूप से प्राचीन भारत में सम्मानित किया जाता था। साथियों, यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि उच्च जाति का अर्थ सत्ता या भौतिक लाभ नहीं था। ब्राह्मण क्षत्रिय से ऊपर केवल इसलिए माना गया था क्योंकि उसने त्याग, तपस्या और अनुशासन का जीवन चुना था। प्राचीन काल से ही ब्राह्मण ने कभी धन नहीं कमाया क्योंकि उसका काम शिक्षा था। उसका घर साधारण होता था। उनकी पत्नियां अमूमन अपने पति और पति के चारों ओर रहने वाले छात्रों का ध्यान रखती थी। गुरु शिष्य से धन नहीं लेता था, लेकिन रोजाना सैकड़ों शिष्यों को भोजन कराता था। वहीं राजा और समाज ब्राह्मण का पालन पोषण करते थे, क्योंकि ब्राह्मण को आध्यात्मिक ज्ञान के रक्षक के रूप में बनाए रखना एक पवित्र काम था और सौभाग्य की बात थी। ब्राह्मण कल के लिए संचय नहीं करते थे। उनकी संस्कृति और परंपरा थी कि वे केवल विश्वास पर जिए। वे ईश्वर पर भरोसा रखते थे और मानते थे कि ईश्वर उनका लालन पालन करते हैं। अब इस पूरी बात के बीच में साथियों ये समझना बहुत जरूरी है कि ब्राह्मण को इसलिए सम्मान नहीं दिया जाता था कि वो जन्म से ब्राह्मण है, बल्कि इसलिए दिया जाता था कि उसने जो त्याग और बलिदान किया है, जो जीवन वो जी रहा है, जो आदर्श वो देश के सामने रख रहा है, उनकी वजह से वो सम्मान का पात्र है। वो अपने शिष्यों को आध्यात्मिक सत्य सिखाता था। उन्हें कभी बंदूकें, परमाणु बम और जहरीली गैस बनाना नहीं सिखाता था। उस ब्राह्मण का एक ही संदेश होता था, आध्यात्मिकता का संदेश, जो उस समय के भारत में सबसे जरूरी था। राजाओं ने भी इस त्याग और तपस्या के आदर्श के सामने ही अपना सर झुकाया था। राजा हजारों छात्रों के लिए नियमित रूप से भोजन और वस्त्र भेजता था। इस तरीके की सुख सुविधा के द्वारा छात्रों की सेवा किया करता था। और साथियों, यही चीज भारत को पश्चिम से अलग बनाती है। भारत में जाति है और पश्चिम में वर्ग है। जाति आंतरिक होती है और वर्ग बाहरी होते हैं। जाति सांस्कृतिक और आध्यात्मिक होती है, जिसका आदर्श होता है परस्पर दायित्व और सेवा। वही वर्ग मत और भौतिकता पर आधारित होते हैं, जिनमें किसी की बाहुबली प्रवृत्ति, उसकी मनमानी श्रेष्ठता और भौतिक शक्ति के आधार पर यह तय किया जाता है कि कौन बेहतर है। पश्चिम में वर्ग की भावना, पैसे की भावना हर चीज पर हावी रहती है। वहीं भारत में जाति व्यवस्था होते हुए भी कभी भी वर्ग की भावना या नस्लीय द्वेष नहीं देखा गया। ये सब भारत में आया तो बस पश्चिमी प्रभाव के साथ आया। प्राचीन भारतीय हिंदू भाईचारे से भरे हुए एक सुव्यवस्थित समाज में रहते थे, जहां ब्राह्मण क्षत्रिय के हितों की चिंता करता था और क्षत्रिय ब्राह्मणों के हितों की। यही संबंध सारी जातियों के बीच होता था। शूद्रों की कोई उपेक्षा या अवहेलना नहीं होती थी, बल्कि उन्हें सभी पर्वों और अनुष्ठानों में बुलाया जाता था। हिंदू संस्कृति में शुरू से यह तय किया गया था कि एक जाति दूसरी जाति के बिना अधूरी है, और सभी हिंदू धार्मिक कृत्यों में ऐसे विधान बनाए गए कि ब्राह्मण क्षुद्र के बिना उन्हें पूरा नहीं कर सकता था। हम भारतीयों के साथ दिक्कत गंभीर रूप से ये हुई कि हमने 1000 सालों तक आक्रमण और गुलामी को भोगा, जिसकी वजह से हम ये लगभग भूल गए कि हमारी संस्कृति दरअसल क्या है। हमें ये बता दिया गया कि भोजन के समय ब्राह्मण क्षुद्र को नहीं छूता था, लेकिन ये नहीं बताया गया कि ब्राह्मण केवल क्षुद्र को नहीं बल्कि अपने पुत्र तक को नहीं छू सकता था, क्योंकि ब्राह्मण के लिए भोजन एक पवित्र संस्कार है, जिसे पवित्र भाव से किया जाता है। भोजन को एक संस्कार माना गया, जिसके दौरान ये अनुभव करना होता था कि मनुष्य ईश्वर की ही प्राण शक्ति को ग्रहण कर रहा है। हमें साथियों ये कभी नहीं बताया गया कि हमारा धर्म कहता है कि ब्राह्मण को शूद्र को भोजन कराना चाहिए, उसे अपने बच्चे के समान प्रेम करना चाहिए।
दरअसल साथियों, हिंदू के लिए उसके रोजमर्रा के जीवन का प्रत्येक कार्य उसकी भक्ति है, जिसके माध्यम से वो अपने ईश्वर को अनुभव करने का प्रयास करता है। यद्यपि ब्राह्मण शूद्र के साथ बैठकर भोजन नहीं करता था, लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं था कि वो उससे कम प्रेम करता था। वास्तव में मैं जिस समूचे हिंदू परिवार की बात कर रही हूँ, जिसमें ये चारों वर्ण आते थे, शूद्र भी उस परिवार का एक अभिन्न अंग होता था। भारत में जाति ने कभी वर्ग विभाजन को जन्म नहीं दिया। एक जाति और दूसरी जाति के बीच का कोई भी भेद मनुष्य और मनुष्य के बीच के अंतर का कारण प्राचीन भारत में कभी नहीं था। ब्राह्मण ने कभी अपने किसी पड़ोसी से उसकी जाति की वजह से झगड़ा नहीं किया, और क्षत्रिय ने कभी अपनी तलवार अपने पड़ोसी की छाती में घोंपने की कोशिश नहीं की। अगर कभी जातियों के बीच कोई समस्या पैदा भी हुई तो आखिर में फिर से भाईचारे के चलते उसे सुलझा लिया गया। साथियों, यहाँ मैं श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 5वें के श्लोक 18वें की बात करना चाहूंगी, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, पंडितः समदर्शिनः, यानी कि जो ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण होते हैं या जो विद्वान होते हैं, वो गाय, हाथी, कुत्ते को तक समान दृष्टि से देखते हैं। ये हैं हमारे आदर्श। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में ऐसे कई प्रसंग आए हैं जो बताते हैं कि मनुष्य और मनुष्य में कोई भेद नहीं हो सकता, क्योंकि उन सभी मनुष्यों में एक ही दिव्य आत्मा विद्यमान है। उदाहरण के तौर पर महान जगत गुरु शंकराचार्य जी जब एक दिन गंगा में स्नान करके लौट रहे थे, तो उनके रास्ते में एक चांडाल आ गया। शंकराचार्य जी ने तब उस चांडाल को कहा, दूर हटो, मुझसे दूर हटो। चांडाल ने उत्तर दिया, कौन हटे, मेरा शरीर या मेरी आत्मा? यदि तुम मुझे छुओगे तो तुम अपवित्र कैसे हो जाओगे? हमारे दोनों के शरीर तो एक ही पंच तत्व से बने हैं, और वही एक आत्मा हम दोनों में वास करती है। तब शंकराचार्य ने विनम्रता पूर्वक स्वीकार किया कि वे गलत थे, और तब चांडाल ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। वो स्वयं भगवान शिव थे। तब आचार्य शंकर ने उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम किया और माना कि जीवात्मा और परमात्मा एक है। इसी प्रकार जाति वास्तव में विविधता में एकता का प्रतीक है। इसने भाईचारे की उस भावना को जन्म दिया जिसका उद्देश्य है सभी भेदभाव, पूर्वाग्रहों और अहंकारों को समाप्त करना, अपने अपने कार्य क्षेत्र में अपना अपना काम करना, लेकिन राष्ट्र की एकता में लगातार और निरंतर योगदान देना। साथियों, जाति व्यवस्था में जो भी दोष दिखाई देते हैं, उसकी वजह है कि हिंदू धर्म की मूल जाति व्यवस्था की मूल आत्मा आज लुप्त हो गई है। कुछ हद तक विदेशी प्रभावों के कारण और खास तौर पर वेद पर आधारित शिक्षा प्रणाली समाप्त हो जाने के कारण। ऐसे में ध्यान देने वाली बात है कि प्राचीन वैदिक काल के ऋषि जाति व्यवस्था से पूर्णतः अपरिचित थे। उस काल के साहित्य को जितनी भी गहराई से आप पढ़ेंगे, वहां आपको केवल और केवल वर्णों का उल्लेख मिलेगा, जातियों का नहीं। हालांकि जाति की अवधारणा के जो तत्व हैं, वे उस समय थे, और शायद इसी कारण धीरे धीरे एक वर्ण और दूसरे वर्ण के बीच खाई बनती चली गई। लेकिन लंबे समय तक अनटचेबिलिटी उस युग के लोगों में बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि ये लोग विविधता में एकता की बात करते थे, और साथ ही हर वर्ण को समाज का अविभाज्य अंग मानते थे, यानी कि समाज का एक बहुत जरूरी हिस्सा मानते थे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर वेदों में जाति व्यवस्था का कोई प्रमाण नहीं है, तो फिर जाति व्यवस्था हिंदू धर्म से कैसे जुड़ गई? तो ये सत्य है कि स्मृतियों में जाति व्यवस्था को मान्यता दी गई थी, और पुराणों में भी जाति व्यवस्था को माना गया है। लेकिन पुराणों में जाति व्यवस्था को एक दिव्य व्यवस्था बताया गया है, जो परमात्मा के द्वारा या परम शक्ति के द्वारा शुरू की गई है। इस बारे में चौथा अध्याय जो है, उसके 23वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता कहती है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। यानी कि भगवान श्री कृष्ण का कहना है, स्वभाव और कर्म के आधार पर मैंने 4 वर्णों की रचना की है, लेकिन ये जानो कि मैं ही इनका करता हूँ, और फिर भी मैं अकर्मा और अविनाशी हूँ। यहाँ पर बात जाति की नहीं, कर्म की हो रही है। तो क्या गीता जी का ये कथन स्पष्ट रूप से जन्म पर आधारित जातिवाद का संपूर्ण खंडन नहीं है? गीता जी के इसी श्लोक को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो क्या हिंदू धर्म पर यह आरोप लगाना कि हिंदू धर्म जन्म पर आधारित असमानता को मान्यता देता है, आपको झूठा नहीं लगता?
अगर हम अपने धर्म ग्रंथों को देखें तो उनका एक ही संदेश है कि व्यक्ति समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाए ताकि एक समृद्ध और सामंजस्यपूर्ण समाज बना रहे। अपने कर्तव्यों को पूरा करके ही हम समाज में सम्मान और पहचान प्राप्त कर सकते हैं, ना कि अपने अधिकारों का दावा करके। अंत में एक ऐसा समाज जो कर्तव्यों को महत्व देता है, उसे ही हिंदू धर्म ने सफल और समृद्ध समाज माना है। तो साथियों, हमने जाति व्यवस्था को उसके वास्तविक, वैदिक और सांस्कृतिक रूप में आज समझा। हमने उस विकृति को, जिसे गुलामी और विदेशी प्रभावों ने जन्म दिया, उस साजिश को आज समझने की कोशिश की। अगर आप चाहते हैं कि भारत के बारे में ये सच्चाई दुनिया तक पहुंचे, अगर आप मानते हैं कि धर्म, दर्शन और भारतीय संस्कृति को तथ्यों के साथ ही बताया जाना चाहिए, तो फिर मेरे इस चैनल आशिता उवाचे को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ कहानियां नहीं बताती हूँ, मैं उस भारत को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही हूँ जिसे भुला दिया गया है। मैं भारत के उस साहित्य की बात करने की कोशिश कर रही हूँ जिसे गलत समझाया गया है। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सनातन सत्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्ण।